इसका इंशाल्लाह बहुत भालो रहना है। हाँ। और उम्मीद रहेगी राणा जी बिल्कुल जहाँ तुमने कदम उठाया ना, हाँ। तो 100% इंशाल्लाह जीत हासिल हो रही। अल्लाह ने चाहा बिल्कुल 100% तुम्हारे लिए। जिंदाबाद कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, राहुल गांधी जिंदाबाद, सोनिया गांधी जिंदाबाद, राहुल गांधी जिंदाबाद, प्रियंका गांधी जिंदाबाद, अरशद राणा जिंदाबाद, अरशद राणा जिंदाबाद, सैयद साकिर अली जिंदाबाद, सैयद साकिर अली जिंदाबाद, इमरान प्रतापगढ़ी जिंदाबाद, इमरान प्रतापगढ़ी जिंदाबाद, इमरान मकसूद जिंदाबाद, इमरान मकसूद जिंदाबाद, इमरान मकसूद जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, अरशद राणा जिंदाबाद, अरशद राणा जिंदाबाद, अरशद राणा जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, अरशद राणा जिंदाबाद, सोनिया गांधी जिंदाबाद, राहुल गांधी। किसी और नंबर नहीं आ सकता, दिक्कत आ गई, दिक्कत आ गई। आप लोगों के बीच आना हुआ और हमारे भाई बड़े भाई अरशद राणा जी आपके क्षेत्र से और आपके सहयोग से और आपकी मजबूती से प्यार लेने के लिए जो आपके पास आए। चुनाव तो एक बहाना है, आप लोगों से मिलना है। चुनाव तो आते आते लोग लड़ते रहते हैं, मतलब नहीं है कि आज आप लोगों के बीच जो मेन मकसूदाना हुआ एक प्यार की निस्बत से और अपने भाइयों के बीच में जो मजबूती के साथ जो बात रखने वाला हमारा आदमी हो, तो हमारा तो बीच में बात रखने वाला नहीं जो हमारी समझ सके। अब से पहले कितने नेता है, कितने गए, हम नेता नहीं हैं, हम भाई हैं और आप लोगों को प्यार लेने के लिए आए हैं। और कुछ बातें अरशद राणा जी कहेंगे और गौर दीजिएगा। हम साहब दो बातें कहेंगे और मैं जाना चाहूँगा। और जवान साथियों, बहुत बहुत मुबारकबाद है आप भैया। अभी हमें 1 मिनट भी नहीं हुई और आप हजरात ने जो एक मिनट के अंदर आप हजरात को इकट्ठा हो गए हो, ये वाकईतन आज ये जागृति का पैगाम है। आज जागे हुए हैं लोग, आज बेदार हैं लोग। मेरे दोस्तों, जवान साथियों, मैं तो अरशद राणा जी का ताल्लुक़ कराना चाहता हूँ वहाँ हजरात के सामने। अरशद राणा वो नाम है जो जिनका एक अखबार भी निकलता है और अल्हम्दुलिल्लाह शासन प्रशासन में अपना एक वजूद रखते हैं। और आज जो प्रशासन और शासन में अपनी बात कहने की जिसके अंदर सलाहियत हो, हमें आज ऐसे रहने की ज़रूरत है।
बहरहाल आज हमारे यहाँ उपचुनाव होने वाला है और इस चुनाव के अंदर बहुत सारे लोग लाइन में लगे हुए हैं। अरशद राणा जी का तारुफ ही मैं आपको बता दूं कि अरशद राणा जी को बहन जी ने यानी सोनिया गांधी जी ने, राहुल गांधी ने बुला करके ये कहा है कि आप क्या नाम दे, हालांकि अभी सीट पर आप समझदार लोग हैं, अभी कोई निर्णय नहीं हुआ है कि किसका है, लेकिन ऊपर से क्या नाम दे उसमें कश्मकश में है कि चूंकि समाजवादी पार्टी गठबंधन पार्टी से हमने क्या नाम दे बना चुके हैं नरेंद्र मोदी को, अब कांग्रेस पार्टी जो है अपना इस उपचुनाव में अपना वो करना चाहती है और कांग्रेस पार्टी के जो जिम्मेदार हैं उन्होंने कहा है राणा जी आप क्षेत्र में जाओ और जाकर के अपना तारुफ कराओ और पार्टी का तारुफ कराओ। लिहाजा ऐसे ही क्या नाम ये बहुत बड़ा इशारा और साथ बड़े जिम्मेदार लोगों ने अरशद राणा जी के लिए जिला विधानसभा में मुलाकात के लिए भेजा है। और अरशद राणा जी को अपने इस क्षेत्र में मुलाकात के लिए दूसरी बात भी बता दूंगा आप से कि देखिएगा ये बात कही है, शासन और प्रशासन ये दो चीजें होती हैं और इन्हीं में जिसका वजूद है। और आज क्या नाम दे सबके सामने है कि आज दशा हो रही है। अगर एक आदमी मजबूत है तो अपनी बात कहने की ताकत रखता है और मीडिया वाले अपने आप में बहुत ताकतवर होते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह जाना पहचाना बहुत जबरदस्त कस्टमर है आपकी और मीडिया में जबरदस्त छवि लगी हुई है। तो आप हजरात से दुआ की दरखास्त भी है कि दुआ करें कि कांग्रेस के इसमें सीट आ जाए और राणा जी को कह रहा हूँ ऊपर से इशारा मिल चुका है, इंशाअल्लाह वो खिदमत करेंगे। और मैं बारहा कमरे क्षेत्र का आपके रहने वाला मुझे रहता हूँ, रहने वाला कटरनी से हूँ और मुझे बनेगा का काबिल लंबे टाइम से रहता हूँ और अरशद राणा जी को बहुत करीब से जानता हूँ। और ये एक आदमी हकीकत में ये गरीब और क्या नाम ये मजलूम के साथ कोई भी आजमाने जा करके चाहे वो चेहरा जाना हो ना जाना हो, कोई भी मजलूम जा करके अरशद भाई की कुंडली खटखटा दे, अरशद भाई उसके साथ खड़े हुए हैं और इंशाल्लाह जितनी ताकत इनके साथ ईमानदारी और जानकारी के साथ होती है वो काम साथ देते हैं, हर मजलूम के साथी हैं। तो इसलिए मैं आप हजरात से दरख्वास्त करता हूँ कि आप हजरात इनके लिए दुआ भी करें और इस चेहरे को पहचान लें। इंशाअल्लाह ये चेहरा क्या नाम है आप हजरात के लिए हमारे क्षेत्र के लिए बहुत ही क्या नाम है उनके साथ राणा परिवार से ये मैं अपनी एक बात हल्की चलती आ रही, गहरी चलती आ रही है मजदूरों की मेरी भी चलती आ रही, सारे मजदूरों की चलती आ रही। जिस मजदूरों में इनमें ये 1000 मांगते या 1200 मांगते एक नोट है, ये ना किसी प्रधान के है ना किसी के है, और ये भी जगह पे चलते आ रही है। और उस टाइम का ऐसा भी हिसाब बढ़ गया था कि भाई उससे जो है वोट ना तो उन्होंने दी थी और ना उन्होंने दी थी, मजदूर ने दी थी। आज भी उसके बाद क्या और सब भाइयों का सहयोग मिलेगा आपको, सब भाइयों का सहयोग मिलता है, उसे सब भाइयों का सहयोग मिलता है। ऐसा नहीं है कि भाई एक ही बिरादरी मिलेगी या एक ही बिरादरी से हो जाओगे, सारी बिरादरियों से ही होगी समाज में अच्छे। तो मेरा तो यही कहना है सब भाई जुड़ कर जितने कोई भी बिरादरी का हमें इससे कोई मसला दिएगा और पूरे गाँव के पूरा गाँव जो है वो सहयोग अल्लाह तबारक व तआला ने कलाम पाक के अंदर फरमाया कि सबसे बेहतरीन जमात, सबसे उम्दा जमात, सबसे अच्छी जमात वो है जो कलाम पाक को सीखे और सिखलाए। मेरे अजीज दोस्तों, हमारे गरीब तबके के अंदर इल्म की बहुत बड़ी कमी है। मैं चाहता हूँ कि मेरे जितने भी भाई यहाँ मौजूद हैं, मेरे अजीज साथी मौजूद बैठे हैं, अपने बच्चों को दुनियावी तालीम दिलाओ और उखरवी भी तालीम दिलाओ ताकि वो हमारी आखिरत का निजात का जरिया बने। और अगर हम बच्चे, हमारे बच्चे, हमारा आने वाला मुस्तकबिल अगर तालीम से महरूम रहा तो याद रखियो कभी किसी दूसरे प्रधान को जाकर प्रधान कहना पड़ेगा। अगर आप अपने बच्चे को तालीम दोगे तो किसी प्रधान कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी मेरे अजीज दोस्तों, क्योंकि मैं इस वक्त से, इस दौर से गुजर चुका हूँ। मैंने देखा है इस छोटा सा इलेक्शन लड़के कि इस इलेक्शन में प्रधानों ने मेरे साथ क्या किया, क्या प्रधान करते हैं। तो मेरे अजीज साथों, मेरे याद रखो, अगर आप जुड़ेंगे नहीं और जुड़ कर अपना एक रहबर नहीं चुनेंगे, अच्छा रहबर, खास रहबर, जैसा कि हमारे भाई अरशद अब इस माहौल में आए हैं
और कांग्रेस पार्टी से गठबंधन से इनका इशारा हुआ है। अल्लाह से दुआ भी करना कि अल्लाह इन्हें इसमें कामयाबी अता फरमाए। मेरे अजीज दोस्तों, याद रखो, अगर आप अपने रहबर नहीं चुनोगे तो इसी तरह परेशान रहोगे। आप अपना पढ़ा लिखा अच्छा रहबर चुनो ताकि हमारी आने वाली नस्लों को ठीक तरह की तरबियत और तालीम मिल सके। बहुत बढ़िया। तो मेरी याद रखो मेरे भाई अरशद राणा, समाजवादी पार्टी जिंदाबाद, समाजवादी पार्टी जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद। मेरे भाई, आप मिलजुल के आप एक टीम की वोट आप खराब मत करिए। सारी कोई भी प्रधान, कोई भी लीडर, कोई भी आके कुछ भी कहे, याद रखो अगर आप अपनी वोट गठबंधन को दोगे तो कामयाब होगे। और वरना अभी देखा आपने एमपी के इलेक्शन में क्या हुआ, किसी ने वहां दे दी, किसी ने वहां दे दी, बिखरने का नतीजा क्या हुआ, हम हार में गए। क्या की कमी रही? हमारी तालीम की, हमारी सोच की कमी रही। अगर हम तालीम का असर होता हमारे अंदर तो शायद हमारे पास ये बर्बादी ना होती। बहुत अच्छे। तो मेरे अजीज दोस्तों, याद रखो, आप हमारे बीच में भाई अरशद राणा जी तशरीफ लाए हैं, इनका हाथ मजबूत करो और इंशाअल्लाह अल्लाह से दुआ भी करो कि इन्हें कामयाबी मिले और इनका टिकट पक्का हो जाए। हमारे साथियों, मीरापुर उपचुनाव उत्तर प्रदेश में, इस उपचुनाव पर सरगर्मियां कितनी तेज हैं ये आप भली भांति अंदाजा लगा सकते हैं कि मुख्यमंत्री को मीरापुर में पहुंचना पड़ेगा। चुनाव भी शुरू भी नहीं हुआ। ये उपचुनाव कितना बड़ा चुनाव है, इस चुनाव के बिल्कुल भी हल्के में लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपके मुस्तकबिल का फैसला ये उपचुनाव करेगा। पहले ही आप अंधकार में इस सीट को डाल चुके हो लोकसभा में, जरा सी कोताही हम लोगों से हो गई और कहीं ना कहीं उन कोताहियों के कारण के लोकसभा सीट गठबंधन के हाथों से निकल गई। लेकिन आगे आने वाले टाइम में आपको उम्मीद होगी कि जब ये उपचुनाव शुरू हो चुका होगा और जिस तरह कांग्रेस पार्टी की तरफ से राहुल गांधी जी की मेहनत से इस इंडिया गठबंधन को वे मजबूती मिली है कि आपने सोचा भी नहीं होगा। आपने देखा होगा कि पूर्व में विपक्ष को बोलने की इजाजत नहीं होती थी, लेकिन आज वही इंडिया गठबंधन है जो अपनी आवाज को बुलंद कर वो आपके कोई भी मामला हो उन मामलों को संसद में उठाने का काम कर रहे हैं। क्योंकि साथियों, अगर हमने उनको मजबूती दी है तो वो हमारी मजबूती को आगे रखकर अपने फैसले ले रहे हैं। अब आप देखिए कि जिस तरीके से वक्त पर बिल लाया जा रहा था, लेकिन इंडिया गठबंधन ने देखा कि ये कहीं ना कहीं सही नहीं है तो उसका विरोध जता दिया वहीं पर। सबसे बड़ी बात इस मीरापुर सीट पर है कि हमारे नेता सांसद सहारनपुर के इमरान मसूद जी को यहाँ का पर्यवेक्षक बनाया गया है कांग्रेस पार्टी से, और मेरी ये मेहनत मीरापुर सीट पर एक कार्यकर्ता के रूप में चल रही है। आगे नेताओं का जो फैसला होगा वो मेरे लिए मान्य होगा, क्योंकि गठबंधन का प्रत्याशी यहाँ पर चुनाव लड़ रहा है और मैं कांग्रेस पार्टी की तरफ से आपके बीच में कार्यकर्ता के रूप में काम कर रहा हूँ। रहा सवाल इस बात का कि विधायक कौन होगा, कल चुनाव कौन जीतेगा, क्या होगा, उससे मुझे मतलब नहीं है। मेरा मकसद है आपसे अपना तालमेल बढ़ाना, आपसे एक परिचय होना, आपसे मेरा इंट्रोडक्शन होना जरूरी है कि आप मुझे जानो, मैं आपको जानूं। क्योंकि जब रिश्ता करते हैं उसमें 5-6 महीने का समय लग जाता है तो रिश्तेदार का पता चल जाता है भाई सामने वाला कौन है, क्या है, उससे आगे शादी करनी है नहीं करनी। तो मैं इसलिए लोग कह रहे हैं कि मेरे गठबंधन का प्रत्याशी तो ऐसा होगा कि वो घर बैठ के चुनाव जीत जाएगा, लेकिन मैं हवाई चुनाव नहीं लड़ता। मैं विधानसभा 2022 चरथाव लड़ा हूँ, कांग्रेस पार्टी ने मुझे लड़ाया था 2022 में, और ये अरशद राणा वो अरशद राणा जिसे पूरी दुनिया जानती है। मायावती ने मेरा 2022 में टिकट काटा था और कांग्रेस पार्टी ने मुझे बुलाकर ये सम्मान दिया था और एमएलए लड़ाया था चरथाव विधानसभा से। आपको याद होगा जब मेरा पैसा मायावती ने मार लिया था, लोगों ने देखा होगा टीवी पे, चैनलों पे, सब जगह अरशद राणा की न्यूज चल रही थी। लेकिन तुम्हारे बच्चे ने कहीं हार नहीं मानी और आपकी हिम्मत और आपकी ताकत मेरे साथ जुड़ी रही। मेरी कोई ताकत नहीं है, ये सब आप साथियों का प्यार है, सब समाज के लोगों का प्यार है जो मुझे यहाँ खींच लाया है। ठासरी में खड़ा होकर आज आपसे कह रहा हूँ, विधायक या मंत्री कोई किसी की हैसियत नहीं। अगर आपको कहीं जरूरत पड़ेगी तो तुम्हारा भाई तुम्हारे लिए जो भी तुम्हारी सही बात होगी उसको यहाँ नहीं लखनऊ तक और दिल्ली तक रखने का काम करेगा, ये आपसे वादा कर रहा हूँ।
आपसे कोई जुमलेबाजी करने के लिए नहीं आया हूं। ऊपर वाले ने मुझे एक कलम का सिपाही बनाया है। मैं एक पत्रकार हूं और पत्रकार का मतलब होता है कि जब पत्रकार की कलम चलती है तो पत्र को जो आकार दिखाता है उस आकार में सब कुछ समेट के रख देता है। सम्मानित साथियों, जो बात कह रहा हूं बड़ी जिम्मेदारी के साथ कर रहा हूं क्योंकि कैमरे चल रहे हैं, सबके कैमरे में रिकॉर्ड हो रही है। मैं ये बात आपसे यहाँ इसलिए नहीं कह रहा हूं कि चुनाव चल रहा है, मेरा आपका ताल्लुक है। मैं सब समाज के लोगों से प्यार करता हूं, मेरे दर से कोई खाली नहीं जाता। जो भी अपना सवाल लेकर आता है ऊपर वाला उसका काम करता है, मेरी कोई औकात नहीं। कांग्रेस पार्टी कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, राहुल गांधी जिंदाबाद, इमरान मकसूद जिंदाबाद, अरशद राणा जिंदाबाद। अरे भाई, हमारे मेरठ के लोकसभा प्रभारी रहे डॉक्टर यूनुस मलिक साहब, इनका नारा लगा दो करता। अरशद राणा जिंदाबाद। सम्मानित साथियों, राहत हो रही है। आप लोगों का ये जो प्यार है ना, ये देखकर मेरे दिल में एक बड़ी उमंग है। मैं चाहता हूं कि इस विधानसभा चुनाव को आप इस तरीके से जीतो। जीत को आप क्यों लिखते हैं? क्योंकि गठबंधन का प्रत्याशी जीतना तो फाइनल है यहाँ पे, लेकिन इस जीत को ऐसी बना लो कि जो लोकसभा जीत कर चले गए उनको ये पता चल जाए कि वो मुक्कालात तो ये उपचुनाव में हुई है, ये दिखाना है आपको। तो सम्मानित साथियों, मेरा नंबर आप नोट कर लो 9917 यानी 9917333300। सबके पास रहना चाहिए। इंशाल्लाह किसी को कहीं भी कोई भी जरूरत पड़े उसके लिए मैं हमेशा तैयार रहूंगा। आपका भाई हूँ, आपका खादिम हूँ, आपका सेवक हूँ। और मुजफ्फरनगर में कभी आओ, मीनाक्षी चौक पे शाह टावर राणा हाउस, शेरों वाली जो कोठी है वो आपकी है। मेरठ रोड पे कहीं भी आपको ढूंढने की जरूरत नहीं है, कहीं आपको इधर उधर जंगलों में भटकने की जरूरत नहीं है। शहर के बीच में बैठा हूँ और शिव चौक पे मेरा ऑफिस है। तो इंशाल्लाह कभी भी किसी को भी जरूरत पड़े, अल्लाह ना करे कि कोई जरूरत पड़े, पहली बात तो ये है अल्लाह ताला आपको इतने सक्षम करे कि मुझे आपकी जरूरत पड़े, आपको मेरी जरूरत पड़े ही ना। लेकिन अगर पड़ेगी तो इंशाल्लाह आपसे पहले वहां खड़ा मिलूंगा, ये वादे करता हूं। इनकी बातों के साथ अरशद राणा जिंदाबाद, अरशद राणा जिंदाबाद, राहुल गांधी जिंदाबाद, सोनिया गांधी जिंदाबाद, प्रियंका गांधी जिंदाबाद, इमरान मकसूद जिंदाबाद, इमरान मकसूद जिंदाबाद। जिस तरीके से आपने देखा होगा भारत जोड़ो यात्रा में जिस तरीके से राहुल गांधी ने मेहनत करी है और कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक का सफर तय किया है, उस वक्त विपक्ष के जो सत्ता में बैठे लोग हैं वो हंसते थे, कहने लगा अरे भाई राहुल गांधी को क्या हो गया, ये क्यों खामखाम सड़कों पे धक्के खा रहा है। लेकिन वही राहुल गांधी है जिसने इस सीने को इतना लागे कर दिया, जो दावे करते थे संसद के अंदर आज उनको बोलने के जुमले नहीं मिल रहे, जो जुमलेबाजी करते थे आज वो जुमलों से तरस के साथ। तो सम्मानित साथियों, आप अपने साथी के हाथों को मजबूत करो। इंशाअल्लाह ऊपर वाले को बीच में लेके वादा कर रहा हूं, आपके लिए हर तरीके से मजबूत होने के बाद हो या मजबूत होने से पहले हो, कोई विधायक बनने के बाद काम करेगा। लेकिन तुम्हारा भाई अभी चुनाव का ऐलान हुआ, आपके लिए आज रात में तैयार मिलेगा। आप बिल्कुल फिक्र मत करना, आपका खादिम हूँ, आपका सेवक हूँ, आपके साथ खड़ा रहूंगा। धन्यवाद। इन्हीं बातों के साथ अपनी बात पूरा सुना। कांग्रेस पार्टी नवाब वो यहाँ दे दे जरा। इधर से आ जाओ राणा जी, बाहर वहाँ उधर का ले ले, मैं मिल ले भाई। आ जाओ राणा जी। हाथ में गिलास रखे तोड़ लगी जी जरा यहाँ आ जाओ बाबू, तुम भी जरा आ जाओ भाई, आ जाओ बराबर। गिलास को तो पी लिया। अरशद राणा जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, इमरान मकसूद जिंदाबाद, राहुल गांधी जिंदाबाद, प्रियंका गांधी जिंदाबाद, राहुल गांधी जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, अरशद राणा जिंदाबाद। खड़े
कहाँ जगह छोड़ रखी है भाई? चीते कहते हैं उड़ा दिया यार तुमने। सरिया जो आदेश मिला है, अब अरशद राणा क्या है, अरशद राणा जी के बारे में अरशद राणा जी जो है उनका अपना कस्बा है, शासन और प्रशासन में अपना ताल्लुक अपना एक वजूद रखते हैं। तो फिलहाल हमें हमारे क्षेत्र को, मैं भी इसी क्षेत्र का हूँ, मेरा जो गाँव है ना कपूरजी, कुल मिला करके हमें एक ऐसे सूझबूझ के सूझबूझ का उतरा है प्रधान जी यंग है, भाग दौड़ने में क्या नाम है कि इसमें कोई कमी नहीं है। और दूसरी बात मीडिया का आज का दौर है, यंग का बनाना है। अच्छा जी, और यंग और ज़्यादा यंग बनाने के लिए हमारा तुम्हारा साथ की जरूरत है, और हमें वो गलती नहीं करनी जो गलती की वजह से जो हमसे हो गई। सभी भाइयों, सभी दोस्तों, सभी बुजुर्ग बैठे हैं, आपके पास आना चुनाव तो एक बहाना है, आप लोगों से जुड़ना, आप लोगों के साथ चलना, कंधे से कंधा मिला के चलना। जो राणा जी ने इधर का क्षेत्र चुना है, जैसा अभी साहब ने भी बताया कि 2 बार जिला पंचायत और विधायकी 2022 में राणा जी लड़ चुके चरकापुर विधानसभा से। जो आपकी तरफ आना हुआ के ऊपर से आदेश हुआ राहुल गांधी जी का, प्रियंका गांधी जी का और एक देख इमरान मकसूद साहब के देख में, तो आप लोगों के बीच जो आए हैं एक परिवार का रिश्ता बनाने के लिए, जो आप भाइयों से चुनाव में टाइम है उपचुनाव का, बाकी आप लोगों के बीच आना कि आप लोग जो तैयारी करें एक मजबूती के साथ और अरशद राणा को मजबूती के साथ लेके चलें। जहां भी आप आधी रात आवाज़ लगाएं, अरशद राणा हाजिर है। वो आवाज़ बनना चाहते हैं आपकी सभी। मैं चाहूँगा 2 बातें हाफिज साहब खड़े कहें और अरशद राणा जी के कान में जो भी कहें। मौसम बुजुर्गों से जवाब साथियों, मैं तो आप हजरात के सामने जो वाले भाई ने कहा कि भाई बैठो की बात करो, तो इसलिए आप ही का हुक्म पर मैंने बात शुरू कर दी थी। वरना उसूल और ज़ाब्ता तो ये है कि हमारे प्रभारी साहब जो हैं उनके बगैर, लेकिन आप बड़ों का हुक्म था और हुक्म का मानना ही अदब है, असल अदब है हुक्म का मानना। तो
मुझे मेरे बुजुर्ग ने कहा भाई बैठो बात करो तो बात शुरू हो गई। अब फिलहाल अगर जी ने हमें हुक्म दिया है तो मैं ये भी पहले भी तारुफ करा चुका हूँ कि अरशद राना वो नाम है जो अपना नाम में एक अपनी पहचान रखता है और वो सलाहियतों का मालिक है, जो आज मीडिया जो है, मीडिया में जो मीडिया है तो मीडिया से ताल्लुक़ है और अपना आपका जो अखबार है वो एक जानदार है और अपने आप में खुद बात कहने में भी सक्षम है। शासन और प्रशासन दोनों में देखिएगा दो चीज़ें हैं, शासन है और प्रशासन। आज हमारे सामने है, अगर प्रशासन में एक आदमी अपनी पकड़ बना रखा है तो वो समझ लो कुछ काम पे कुछ काम आ सकता है, तो प्रशासन में उसकी पकड़ खुद की नहीं है तो हमारा क्या काम करेगा। जो सीधी सीधी सी बात है, अगर राणा जी की अपने आप में पकड़ है तो हम समझते हैं कि हमारा कोई काम कर रही है, और अगर पकड़ नहीं है तो काम नहीं कर देंगे। तो कुल मिला करके हमारे क्षेत्र को ऐसा दानिश्वर, ऐसा जवान, ऐसा यंग, और फिर दूसरी बात कि वो पार्टी कांग्रेस पार्टी, आज कांग्रेस पार्टी ही वो पार्टी है कि अगर हमने इसका वजूद बना दिया। आज देखिएगा राहुल गांधी के बारे में सब जानते हैं, जो 56 इंची का सीना बता रहा था अपने आप को, और उसको क्या कहता था, पप्पू, आज पप्पू, उसने सबका पप्पू बना दिया, सबका पप्पू बना दिया, अकेले आदमी नहीं। वो पढ़ा लिखा है, वो उस राजनीतिक घराने का है और राजनीतिक घराने में जन्म लिया और उस घर का व्यक्ति है जिसने हिंदुस्तान को आजादी में जिनका योगदान है। और उसको लोग वो ना समझ, वो चाय बेचने वाला, वो बेवकूफ पागल उसे पप्पू बता रहा है। आज उसने बता दिया, साबित कर दिया, और 10 साल के अंदर जो दूर दशा थी कि क्या नाम जो अपोजिशन बिल्कुल चुप था और खामोश था, लेकिन जब वो पप्पू मैदान में आया आज उनको खामोश और आज उनके लबों पर उसने टेप लगा दी, आज सारी जुमलेबाजी बंद कर दी है। तो ये अरशद राणा उसका चुना हुआ कैंडिडेट है। दुआ कीजिएगा कि ये सीट इसी तरह से रहे और अरशद राणा को टिकट मिले और फिर उसके बाद हमारे इलाके के अंदर इंशाअल्लाह एक क्या नाम जो एक ऐसा चमन और ऐसा गुलिस्ता। हमारा इलाका जो है, मैं ककरोली से रहने वाला हूँ, मुजफ्फरनगर रहता हूँ, लेकिन मैं रहने वाला ककरोली में हूँ। मैं अरशद राणा जी को कह रहा था, ठीक है आपने चरखावट से इलेक्शन लड़ा है, लेकिन हमारा इलाका राजनीतिक इलाका है, सूझबूझ वाला इलाका है। वो अलग बात है तो थोड़ी हमसे गलती हुई है इस चुनाव में, लेकिन हमारा इलाका राजनीतिक इलाका है और राजनीतिक सब है हमारे यहाँ मामला। राणा जी आपको भी मजा आएगा और पता लगेगा कि आपको राजनीतिक लोगों से क्या नाम जो वास्ता बन रहा है। तो हमारा पूरा क्षेत्र अल्हम्दुलिल्लाह, मैंने बता रहा था राणा जी से कि हमारा जो विधानसभा है वो राजनीतिक विधानसभा है और जो आया है यहाँ से नेता बना है। अब रही बात, मुझे उम्मीद है कि इंशाअल्लाह अगर हमने राणा जी के हाथ को मजबूत किया, उधर से दुआ है कि ये टिकट राणा जी को मिले और कांग्रेस पर आए, क्योंकि कांग्रेस ही वो पार्टी है जो आज क्या नाम जो है दूसरी पार्टी का मुकाबला कर सकती है। और उसी की वजह से आज क्या नाम ये देखिएगा, आपको और हमें सबको मालूम है, अब तक तो ऐसी और भला सी पता नहीं क्या कारण शुरू हो जाता, लेकिन अपोजिशन मजबूत हुआ, पता लगा भूल हो गया। तो लिहाजा हमें क्या नाम जो है भाई अपना आपको ऐसे लीडर को हमें चुनना है और ऐसे लीडर का साथ देना है जो हकीकत में सोचना जानता हो और काम लेना जानता हो। तो भाई मैं इसी के साथ अपनी बात को खत्म कर रहा हूँ। मुझे उम्मीद है इंशाअल्लाह आप हजरात की दुआ राणा जी के साथ होगी। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद। मैं चाहूँगा दो बातें साजिद भाई हमारी खड़े होकर कहें, इंशाअल्लाह अच्छा लगेगा। अस्सलाम वालेकुम। देखिए राणा जी जैसा आज हमारे बीच आए, और अगर ऐसा चेहरा हमें कैंडिडेट का कोई अब तो तलाश लेते, कोई अच्छा मजबूत चेहरा युवा और बाहरी ना होगा अपने क्षेत्र का, यहाँ होगा कभी भी उसके हम बिल्कुल तनबन ढंग से साथ में उम्मीद है कि अपना ही चेहरा और कोई मजबूत चेहरा, युवा चेहरा अगर आता है तो हम फिर भटकेंगे नहीं, भटकने बंद हो रहा कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, राहुल गांधी जिंदाबाद। चेहरे से नहीं मिलते तो भटके तो दो बातें, क्या नाम आपका? कोई बात नहीं, आप कहते हैं खड़े हो गए, दो बातें रखें।
भाई ये मशवरा जो ही कर रहे थे कैंडिडेट अपने हिसाब का आ जा सही पक्का, तो उसी के साथ रहेंगे सब। और इंशाअल्लाह भाई कहे थे क्या तुम्हारा फोन आ गया तो भाई सब तुम्हारे साथ रहेंगे अपना कंट्रोल करो इंशाल्लाह। अरशद राणा वो शख्स हैं जो कंधे से कंधा मिलाने, कोई तो कहते ही चलने वाले, जो जमीन से जुड़े हुए हैं और इंशाल्लाह साथ चलेंगे। और मैं कहता हूँ कि 2 बातें राणा जी कह के अपनी प्रधानमंत्री के खड़ा हुए राणा जी अपने 2 बातें रखे हैं गाँव के सामने, परिवार के सामने। हम तो सब आपकी साथ ही रहते हैं। अच्छी ये बात। राणा जी, देखो जी सबको छोटा बड़ा को सलाम ये अलैकुम। बैठे जी हमारे कारी साहब, एक मिनट, ये हमारे कारी साहब रहते हैं ड्यूटी में, आप जिसे ताल्लुक रखते हो, ये बात सही है गलत? चलो पूरे इससे मेरा पूरी बात करो तो इन्हें सेट कर दीजिए आप, ज़्यादातर टाइम उन्हें दीजिए, हम तो आप पे ठीक है ना? ये सब करना आपका काम है और हमारा काम के साथ चलेंगे, हमें बताएंगे जहाँ आप कहेंगे वहाँ हम साथ चलेंगे, रास्ता दिखाएंगे तो इंशाल्लाह उम्मीद रहेगी कि साथ चलेंगे। सम्मानित साथियों, सबको अस्सलाम वालेकुम। देखो चिचा बात ऐसी है, मैं कोई नेता तो हूँ नहीं, मैं तो एक संपादक अखबार की कलम को चलाने वाला हूँ। और अखबार की कलम जब चलती है, एक पत्रकार जब अपनी लेखनी को लिखता है तो उस लेखनी में दम जब पड़ता है जब वो बेबाकी से लिखता है। तो बेबाकी से लिखना राजीव जैसे ने कहा नहीं कम से कम भारत बात रख दो बस। मजा आ गया, दोनों सर पे हाथ रखो, इंशाल्लाह काम होगा। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, अरशद राणा जिंदाबाद, अरशद राणा जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, राहुल गांधी जिंदाबाद, इमरान मकसूद जिंदाबाद, इमरान मकसूद जिंदाबाद, प्रियंका गांधी जिंदाबाद, सोनिया गांधी जिंदाबाद, इमरान मकसूद कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, यूनुस मलिक जिंदाबाद। परवारी जी का स्वागत। कोई बात नहीं, कोई नहीं, आपको कोई बात नहीं, कोई आपका राणा जी आपको कोई दिक्कत नहीं, हाँ तो कोई पार्टी का प्रोटोकॉल है परवारी स्वागत करेंगे हमारी सम्मानित साथियों, मैं आपसे बता रहा था कि जिस तरह लोकसभा के चुनाव में किस सीट पर नुकसान हुआ है, देखो मुझे भी बहुत मशवरा दे रहे हैं चाचा, मुझे भी बहुत मशवरा दे रहे लोग कि आप तो राणा जी गठबंधन के प्रत्याशी होंगे, आपको धक्के खाने की कहानी हो रही है। लोग कह रहे हैं चाचा कि आप तो गठबंधन के प्रत्याशी हो गए, आपको धक्के खाने की कहानी पड़ रही है, गठबंधन को एक तरफ पड़ेगा वोट। लेकिन जो लोकसभा चुनाव हुआ है उसमें खास करके ये नाराजगी देखने को मिली है कि प्रत्याशी सब जगह नहीं पहुंच पाया, इस वजह से लोगों की नाराजगी में वो वोट दूसरी जगह डाइवर्ट हो गया। तो देखो भाई, अगर मान लिया हम कहीं किसी से मिलेंगे तो वो हमें समझेगा, हम उसे समझेंगे, जब हम मिल लेंगे नहीं वो हमारे बारे में क्या जानेगा और हम उसके बारे में क्या जानेंगे। तो इंशाल्लाह देखो, भारत जोड़ो यात्रा पर राहुल गांधी जी ने कितनी मेहनत करी भाई, ऐसे घराने से और देश पर खून बहाने वाले उस राजनीतिक घराने से जिसको प्रिंस का खिताब खुद पर खुद मिला है, ऐसे शख्सियत को कन्याकुमारी से लेके कश्मीर तक पैदल यात्रा करनी पड़ी। आपने देखा होगा भारत जोड़ो यात्रा, यूपी जोड़ो यात्रा, यूपी जोड़ो न्याय यात्रा, भारत जोड़ो न्याय, तो ये सारी यात्रा इसलिए निकाली गई कि जन जन तक प्रधान जी पहुंचे और पहुंचकर जनता को हम समझे और जनता हमें समझे। हमारे नेता का यही वो है कि आप आम आदमी तक जब तक नहीं जानेंगे, जब तक आम आदमी के पास नहीं पहुंचनेंगे, तब तक आपको ना आम आदमी जानेगा, ना आपकी नीतियों को जानेगा कि कांग्रेस पार्टी क्या है। कांग्रेस पार्टी के बारे में जन जन तक जाकर बताओ कि कांग्रेस पार्टी ने कल भी कुर्बानियां दी है और आज भी कुर्बानी देने के लिए तैयार है। अगर कोई भी बिल लाया गया
संसद के अंदर तो आपने देखा होगा कि इंडिया गठबंधन ने किस तरीके से विरोध किया है। अगर आपने मजबूती दी है तो राहुल गांधी जी और अखिलेश यादव आपकी लड़ाई वहां पर लड़ रहे हैं। अगर आपकी मजबूती ना दे पाते इंडिया गठबंधन को तो शायद आपकी आवाज को बुलंद करने वाला वहां ना कोई मिलता। तो मेरा तो आपसे सिर्फ यही कहना है, सारे बड़े छोटे बैठे हैं, कि जब इंशाअल्लाह अल्लाह वो दिन लाए और आप मुझे कहेंगे गांव में सबके घर पे चलेंगे, सबके दर पे चलेंगे, सबसे मुलाकात करेंगे, क्योंकि पहले आने का मतलब ये है पहले आओ और पहले पाओ। तो प्रधान जी ऐसे ही बात, अरे भाई इधर बैठो साहब, पहले आओ और पहले पाओ। अगर पहले जाओगे तो लोगों से आपके ताल्लुकात बढ़ेंगे और लोग आपको जानेंगे। तो हमारा मकसद कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में आपकी खिदमत करना है। मैं यहाँ पर इसलिए पहुंचा हूँ कि आपको कभी भी इंशाल्लाह, वैसे तो प्रधान जी बैठे हमारे बड़े भाई यहाँ सोनू भाई, मुझे जरूरत नहीं है, लेकिन मेरी कहीं जरूरत पड़े तो इंशाल्लाह मैं आपके साथ खड़ा हूँ। मुजफ्फरनगर में आपको कई जंगलों में घर ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मीनाक्षी चौक पे शेरवानी कोठी जो है वो आपकी है, ठीक है? बिल्कुल मीनाक्षी चौक से जैसे आप मेन रोड की तरफ चलोगे, पीडब्ल्यूडी गेस्ट हाउस है, उससे पहले आपकी वहीं पे आपका एक छोटा सा घर है, वहीं पे, ठीक है ना? तो इंशाल्लाह कोई दिक्कत नहीं। मेरा नंबर प्रधान जी के पास है, सबके पास आ जाएगा, कोई ऐसी बात नहीं है। तो इंशाल्लाह मेरे लायक जो भी काम होगा, बस आपसे एक ही दरख्वास्त है कि इस उपचुनाव में जीत तो आप रहे हो, लेकिन इस जीत को ऐसी ऐतिहासिक बना दो कि जो लोकसभा में ठेस पहुंची है उस ठेस को वापस ले आओ और इस विधानसभा को, ये जो 10 सीटों पर चुनाव होना ना, मीरापुर में ऐतिहासिक जीत लेकर अपने प्रत्याशी को विधानसभा में ऐसा भेजो कि वो फख्र से कहे कि मैं उपचुनाव विधानसभा लड़के आया हूँ। मैं आपसे क्या कहूँ, ये भाषणबाजी का कोई टाइम नहीं है, ये तो सिर्फ आपसे मोहब्बत में और प्रधान से मैंने समय मांगा था, इन्होंने समय दे दिया, इनका एहसान है मेरे ऊपर। तो इंशाल्लाह आता रहूंगा आपके साथ, आपका छोटा भाई हूँ, आपका बच्चा हूँ, आप मुझे इंशाल्लाह कबूल करो और इंशाल्लाह कभी भी मेरी तरफ से ताउमर शिकायत नहीं करते, मेरी जिंदगी होगी। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद। अस्सलामुअलैकुम। हमारे प्रभारी सारी तस्वीर लगेगा, ये बात अलग है कि खामोश ये बात अलग है कि खामोश खड़े रहते हैं, जो लोग बड़े हैं वो बड़े रहते हैं और ऐसे दरवेशों से मिलता है हमारा सिजरा, जिनके जूतों में की ताज पड़े रहते हैं। माशाल्लाह बस पे हाथ रखो, बिस्मिल्लाह पड़ेंगे। मेरे लिए सिर्फ एक दुआ करना, मैं सिर्फ आपको एक दुआ कहने जा रहा हूँ, नमाज पढ़ेगी दुआ करना कि अगर मेरे बेटे का खैर हो तो इंशाल्लाह खैर हो और मेरे बेटे का जहन और दिल साफ हो और कौम की खिदमत का उसका इरादा हो तो अल्लाह कबूल कर ले, नहीं तो कोई जरूरत नहीं। देखो रात को 4 बजे जाऊंगा तो फजर की नमाज पढ़ूंगा मैं, जोहर की मैं तो छूट जाऊंगा, झूठ बोल नहीं सकता, नहीं 5 घंटे सच्चे इंशाल्लाह। और कब आ रहे हो आप सब लोग? इंशाल्लाह जब आपको इंशाल्लाह भाई जान अभी 70% वोट मिलेगा, जितना मुस्लिम होगा उसमें 5% इंशाल्लाह। इंशाल्लाह उम्मीद है पूरी।
फिर भाईजान मजे आया कौन कदर मेरे दर्द होना चाहिए कौन और ये हमारे जो हमारे जज्बात जी आप बताते हैं पूरा कबीला अच्छी जगह ही है अल्लाह वो इसका रास्ता मेन गेट रोड जला उसके पीछे रोड किधर है मेरी आदत तो भाई जाना मैं तुम्हें ये नहीं कहता कि तुम एक का घर छोड़ दो किसी भी घर में आज ही तस्लीम आने वाले थे तस्लीम आने थे उधर कोई फैसला था उसका नाम उन्हीं के घर पर रखा वो किनारे गाड़ी सब छोड़ करके और घर गए गाड़ी हम पे ही है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। और शेख क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक बेटा। अस्सलाम वालेकुम। क्या मंगवाना अभी ले गया है नहीं और क्या नाम है मेरे छोटे भाई हैं और बस क्या नाम है अल्लाह रब्बुल आलमीन हंसता रखे वैसे अपने आप में क्या नाम है प्रशासन और शासन में हर बात कहने की ताकत रखते हैं। शाह लट के नाम से और उनको यहाँ पे क्या नाम है काफ़ी इंटरव्यू वगैरह देते रहते हैं बेबाकी के साथ और बेबाकी के साथ। उम्मीद है इंशाल्लाह कांग्रेस का ही यहाँ पर ये है कि कांग्रेस ने कहा कि भाई मुझे मुस्लिम प्रत्याशी लगाना और मैंने तुम्हें लोकसभा दी थी उपचुनाव में कि चल रहा है घमासान। बाकी हमारा तो काम है कि भाई से मुलाकात हो रही बड़ों से मुलाकात हो रही पार्टी ने कार्यकर्ता के रूप में आपके बीच भेजा है बाद में सब ऐसा ना वो तुरंत में टिकट होता है फिर भाई यार हमने तो शक्ल नहीं देखी उसकी। पहले तो मैंने पूरी विधानसभा में होर्डिंग लगवाई 2 दिन पहले जिस दिन मुझे आदेश आया था फिर उसके बाद मैं निकल गया था मुझे मैं सबसे थोड़ा 2-4 रोज आदेश भी ये है कि क्या नाम है सोनिया गांधी ने बुला कर कहा कि अपने क्षेत्र में जाओ और ईमान मसूद है भाई बहुत खास है पर्यवेक्षक है इस विधानसभा के पर्यवेक्षक है जी इसका भी टिकट होगा गठबंधन तो ऊपर वाला करेंगे तुम्हारी दुकान में शक करके भाई ये लोकसभा का जो उधार है जो की बारी से उपचुनाव उतार लो तो चूक हो ही गई।